जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन विधेयक व संविधान संशोधन अधिनियम में क्या फ़र्क है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न 2016 में काफ़ी फेमस हुआ था जब जीएसटी बिल भारत में लाया गया था। एक तो लोगों को जीएसटी समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, दूसरा ये संविधान संशोधन विधेयक व संविधान संशोधन अधिनियम में क्या फ़र्क है। देखिए, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यह प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और लास्ट में 3-4 प्रश्नों के आंसर भी आपको देने हैं, जहाँ से आप आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको किस तरह से बिल पेश किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में रखा जाता है, फिर राष्ट्रपति की उस पर अनुमति भी मिलती है, जिससे आप आसानी से इस प्रश्न को समझ पाओगे कि डिफरेंस क्या होता है संविधान संशोधन विधेयक व संविधान संशोधन अधिनियम में। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आप हेडलाइन पढ़िए। वर्ष 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसके तहत 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी कानून लागू हो जाता है। देखिए, शुरू में तो इसने ये बताया 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, फिर वही 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी कानून लागू हो जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। वर्ष 2014 8 दिसंबर 2014 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, सर्वप्रथम कोई बिल है वो लोकसभा में पेश किया गया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हो जाता है। देखिए, पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद कोई भी बिल निश्चित रूप से राज्यसभा में जाता है, हमें राज्यसभा की भी मंजूरी लेना आवश्यक होती है। तो वे राज्यसभा में जाता है। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में ही पास हो जाता है। पास होने के बाद फिर से बिल लोकसभा में आता है। 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हो जाता है। देखिए, कोई भी अगर केंद्र सरकार कानून बनाना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वह बिल निश्चित रूप से विधानमंडल में भी जाएगा। 50% से अधिक राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है लेने के लिए किसी भी बिल को केंद्र स्तर पर लागू करने के लिए। तो जब वह बिल 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हो जाता है, उसके बाद विधानमंडल में रखा जाता है, जहाँ पर 12 अगस्त 2016 को असम ने पास कर दिया। तो असम की विधानसभा ने इसे सर्वप्रथम पास किया था, इसलिए कहा जाता है कि 12 अगस्त 2016 को असम ने पास कर दिया। इस तरह असम भारत का प्रथम राज्य बना जिसने जीएसटी बिल पास किया। जब राज्यों की मंजूरी मिल जाती तो फिर से राष्ट्रपति पर उसके हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं किसी भी बिल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए। 8 सितंबर जीएसटी विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर देता है 112 अनुच्छेद के तहत। देखिए, 12 सितंबर 2016 को इसे गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। देखिए, गैजेट ऑफ इंडिया एक प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होता है केंद्र सरकार का, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। यह एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई कानून बना है जो ऑफिशियली अब लागू हो चुका है पूरे देश में। तो गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो जाता है 12 सितंबर 2016 को। इस तरह 1 जुलाई 2017 को जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। तो अब ये जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू किया, तो अब ये बिल नहीं बना, अब ये आप इसे अधिनियम कह सकते हो। देखिए, लास्ट में मैंने लिखा भी है, जीएसटी अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बना। जब ये जीएसटी अधिनियम बन गया तो उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बना, और जब ये जीएसटी बिल था उसे पास करने वाला प्रथम राज्य असम था। देखिए, 7 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर ने पास किया। इस तरह जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य बना जिसने जीएसटी बिल पास किया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह बिल सबसे लास्ट में पास हुआ, और जबकि अधिनियम को पास करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बना था। देखिए, अगर मैं आपको इसे एक लाइन में बताना चाहूँ तो देखिए, सीधा सीधा ये है कि कोई भी बिल है, पास होने के पहले तो वो बिल क्या है, विधेयक कहलाएगा, और पास होने के बाद वो अधिनियम कहलाएगा। तो 1 मिनट में सार इसका सिर्फ ये है कि कोई भी बिल पास होने से पहले विधेयक है और पास होने के बाद अधिनियम बन जाता है। इसीलिए कहा है जीएसटी अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बना, और जीएसटी बिल पास करने वाला प्रथम राज्य असम बना। तो आगे कुछ मैंने प्रश्न दिए जहाँ पे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। जीएसटी बिल पास करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। देखिए, जीएसटी बिल पास करने वाला प्रथम राज्य
असम था। आगे देखते हैं, जीएसटी बिल को पास करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? देखिए अंतिम राज्य जीएसटी बिल को पास करने वाला जम्मू कश्मीर था। आगे देखते हैं, जीएसटी अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए जीएसटी अधिनियम, जब ये अधिनियम बन जाए, जब ये कानून बन जाता है, इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना था। आगे देखते हैं, जीएसटी अधिनियम को किस देश ने सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? देखिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जीएसटी अधिनियम किस देश ने सर्वप्रथम लागू किया? तो फ्रांस की सरकार ने किया था सन 1954 में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, जिसमें आशा करता हूँ आप आसानी से समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन संविधान संशोधन विधेयक व संविधान संशोधन अधिनियम में क्या फ़र्क है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।